अस्सलामुअलैकुम। आज इस्लामिक टीवी की तरफ से मैं आपको बताऊंगा कि 5 चीज़ें जो हमेशा जल्दी करनी चाहिए और जो हमारे नबी पाक का फरमान भी है। आपने आम तौर से सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और ये बात सच भी है कि जल्दबाजी से काम सिर्फ बिगड़ते हैं और सिर्फ बिगड़ते हैं और बनते कम हैं। इसलिए जल्दबाजी से बचना चाहिए। लेकिन 5 जगह ऐसी हैं जहां हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जल्दी करने को कहा है, और इन कामों में बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके बख़ैर इन काम को अपने अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। तो इन 5 कामों को करना भी यानी जल्दी सुन्नत है। तो अब आइए देखते हैं वो कौन से 5 काम हैं जिनको अदा करना जल्दी सवाब है। नंबर 1, कर्ज़ अदा करना। अगर किसी के ज़िम्मे कर्ज़ हो तो उस कर्ज़ को जितना जल्दी हो सके अदा कर दे, इससे पहले कि उस इंसान पर मौत आ जाए। क्योंकि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स का इंतकाल हुआ, तो किसी ने बोला कि ये शख्स कर्ज़दार था, यानी इसको किसी का कर्ज़ा देना था। तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई थी। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने ऊपर से ये बोझ उतार देना चाहिए। नंबर 3, मेहमान को खाना खिलाने में। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी में जल्दी करनी चाहिए। तुरंत अगर घर में कुछ मौजूद ना हो तो कम से कम पानी तो मेहमान के सामने ज़रूर रख दें, बाकी चीज़ें भले ही बाद में रखें। मगर मेहमान को जल्द से जल्द खाना देना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से भी एक सुन्नत है। इस पर अल्लाह ताला सवाब भी देते हैं, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। वो बिना मेहमानों के कभी खाना ही नहीं खाते थे। तो जो शख्स चाहे कि अल्लाह उसको सवाब दे, अल्लाह उससे राज़ी हो, तो वो मेहमानों को खाना खिलाने में जल्दी करे और भूखों को भी खाना खिलाए। इससे 2 नबियों की सुन्नत पूरी होती है, एक तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 4, गुनाहों से तौबा करने में। जब कोई गुनाह हो जाए तो इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए आपको पहले ही तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह ने इंसान को किसी भी काम की आज़ादी दी हुई है, इसलिए वो अक्सर किसी न किसी छोटे या बड़े गुनाह में पड़ जाता है। इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों को एक आसान तरीका अता किया है, जो अगर पूरी ईमानदारी और इखलास के साथ की जाए तो गुनाह जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो, और अल्लाह को इस्तग़फ़ार करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। ये एक बहुत ही आसान कलमा लेकिन बहुत ही ताकतवर भी है, क्योंकि अल्लाह पाक ज़रूर तौबा कबूलते हैं और बंदे को माफ़ कर देते हैं। इसलिए गुनाह के बाद जल्द से जल्द तौबा में जल्दी करो और इसको आगे के दिन के लिए ना छोड़ो, क्योंकि शैतान आपको वो गुनाह भुला देगा और वो आपके नामाए अमाल में दर्ज हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि आंखें बंद हो हमें तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब मौत हलक तक पहुंच जाती है तो इंसान की तौबा कबूल नहीं होती। इसलिए अपनी मौजूदा ज़िंदगी में आज तक जितने भी गुनाह हो गए हैं अल्लाह से खूब कसरत से उसकी माफ़ी मांगे, ताकि अल्लाह पाक आपको माफ़ करे, जहन्नुम की आग से बचाए और जन्नत का रास्ता दिखा दे। नंबर 5, बालिग लड़की या लड़के के निकाह में जल्दी करो। जब लड़की या लड़का बालिग होने की उम्र को पहुंच जाए तो जैसे ही उसका रिश्ता मिले, यानी सही रिश्ता, तो निकाह में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि बालिग होते ही लड़की और लड़के का निकाह कर दो, ताकि वो और गुनाहों में मुब्तला होने से बच जाएं। और निकाह करना हमारे नबी पाक की सुन्नत है। कोई शख्स अगर गरीब भी हो तो अल्लाह पाक ने कुरान में फ़रमाया है कि मैं उसको गनी कर दूंगा अगर वो हमारे नबी के बताए हुए रास्ते पर चल के निकाह करे और निकाह को आसान रखें।
اس میں مشکلات نہ پیدا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔